हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल 10 सेकंड में बेहतर। और हमने कल क्लास में पढ़ा था प्रतिशत के फॉर्मूले पढ़े थे और प्रतिशत के क्वेश्चन भी किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ नोट भी लगाए थे मैंने। आप उम्मीद करता हूँ आपने पढ़े होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत की क्लास का अगला टाइप। जैसे हमने एक टाइप पढ़ लिया था, एक टाइप था प्रतिशत की वृद्धि पर आधारित था। आज हम करेंगे सेकेंड टाइप करेंगे हम। सेकेंड टाइप जो आधारित है प्रतिशत कमी पर आधारित है। सेकेंड टाइप आधारित है प्रतिशत कमी पर आधारित। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप प्रतिशत कमी पर आधारित। तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन आज लिख के देता हूँ मैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राम की आय शाम की आय से, राम की आय शाम की आय से 10% कम है, 10% कम है। शाम तो बताइए, शाम की आय राम की आय से, तो बताइए शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि राम की आय शाम की आय से 10% कम है। तो ये इधर राम लिख लेंगे, इधर शाम लिख लेंगे। तो राम की आय शाम की आय से 10% कम, तो शाम के हम 100 मान लेते हैं और ये 10% का मतलब 90। अब पूछा है कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। मैंने बताया था जिसकी तुलना होगी उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। तो राम की तुलना हो रही है, तो राम की आय कितनी है, 90। और राम से शाम की आय कितनी ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये 100/9। इसका आंसर आ जाएगा हमारे 11 से ही 1/9%। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें प्रतिशत में। जैसे जैसे टाइप बढ़ेंगे उस वैसे वैसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन देखा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाए। एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाए, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। पूर्व मान में जाए, पूर्व मान में लाने के लिए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाए, पूर्व मान में लाने के लिए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वापस कोई मान आ जाए। तो देखते हैं, पहले वस्तु का 100 मान लेते हैं, फिर हमने 10% घटाया तो 100 का 10% 90 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि पुनः वापस लाने में तो तुलना किसकी हो रही है, पहले वाले मान की। लेकिन सेकंड मान को वापस पहले वाले में लाना है, तो सेकंड मान कौन सा है, 90 को नीचे रखेंगे, ऊपर 10 × 100, तो ये कट जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा, तो 11 से ही 1/9%। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है। तो पहले 100 था, 10% घटाया 90 हो गया। पुनः वापस उसी मान को लाने के लिए वो कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो 11 से 1/9% बढ़ाया जाए। तो वापस वही मान लाना है, तो 90 को नीचे रखेंगे, ऊपर 10 × 100 प्रतिशत चेंज करना है, तो 100 से गुणा करा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का थर्ड क्वेश्चन और देख लेंगे। इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए की आय 20 से 40% कम है, यदि
ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है यदि ए की आय बी से 40% कम है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये पूछा है हमने हमें कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखते हैं। ए की आय बी की आय से 40% कम है, ये बी रख लेंगे। तो बी से 40% कम है, तो बी की कितनी होगी? 100। 40% मतलब जैसे इसकी 60 हो जाएगी। तो अब पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैंने बताया था कि जिसकी तुलना होती है उसको नीचे रखेंगे। तो तुलना किसकी हो रही है? ए की। तो 60 कितने परसेंट कितना अधिक है? 40 × 100% चेंज करने के लिए 100। इसको काट लेंगे, ये 2 ये 3, तो ये हो जाएगा हमारा 200। 200/3। 200/3 को हम क्या लिखेंगे? 200/3 को लिखेंगे हम 66 से ही 2/3%। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। जिसकी तुलना हुई उसको नीचे रख दिया, और इस कितना ज़्यादा है तो 40 ज़्यादा है, 40 को ऊपर इंटू प्रतिशत चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं दोस्तों प्रतिशत का थर्ड टाइप। करवाने को तो मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, लेकिन टाइप से करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेकंड दोस्तों। थर्ड टाइप दे रखा है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। अब ये पहले पढ़ा था हमने प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, अभी पढ़ा था प्रतिशत कमी पर। अब पढ़ेंगे दोनों का मिक्स। दोनों का मिक्स क्या है? प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित। थर्ड टाइप है हमारा प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित। दो टाइप पढ़ लिए थे हमने, पहले वृद्धि का पढ़ा था, फिर कमी का पढ़ा था। अब दोनों का मिक्स पढ़ेंगे। तो इसके मिक्स क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। तो कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसकी आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कुल आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। हमें बताना है कि कुल आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। तो कुल आय कितने? तो कुल आय हम आय मान लेते हैं। आय हमेशा अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ये आय हो गई। पहले कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी। 10% मतलब 110%। फिर पुनः 20% बढ़ी। 20% मतलब 120% बटा 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने में हमारे पास आएगी कुल आय में कितनी वृद्धि हुई वो आ जाएगी। तो ये 100 से 100 गया, 0 से 0। ये इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? इसको गुणा करने में 132। तो 132 मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 32% की, क्योंकि इसको 100 में से माइनस कर लेंगे। 132 में 100 माइनस करेंगे तो 32% की वृद्धि हुई। 32 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कुल आय में? 32% की कुल आय में वृद्धि हो गई। तो ऐसा ही
एक बार वापस देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कुल आय हम आय मान लेते हैं 100, अपने आप में 100 होती है, आय अपने आप में 100 होती है। कितनी भी अगर संख्या दे देते तो संख्या के हिसाब से निकाल लेते हैं, अगर संख्या नहीं दी हुई तो हमें 100 मान लेना है। तो उस पर पहले 10% की वृद्धि हुई तो 110, फिर 20% की वृद्धि हुई तो 120 × 100 बढ़ा 100, 1 0 से 1 0, ये 0 0, इस दोनों को गुणा करेंगे 132, 100 में से 132 में 100 माइनस करेंगे तो 32% की वृद्धि होगी। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 32% की वृद्धि हुई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। क्वेश्चन नंबर इस टाइप का सेकंड है कि मोहन ने अपना व्यय 15% पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। पहले 15% घटाया, फिर पुनः 5% घटाया, तो इस प्रकार व्यय में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हुई, हमें निकालना है कि व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो निकालते हैं। टोटल व्यय कितने मान लेते हैं? व्यय मान लेते हैं हम 100 व्यय। पहले कितनी वृद्धि हुई, पहले कितनी कमी हुई, इसमें कमी हुई तो 15% घटाया, तो 15% 100 में से 15 गया तो 85, फिर पुनः 5% घटाया तो 5% मतलब 95 घटाओ 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 100 से 100 गया, ये 5 से 19 बार, ये 20 बार, ये फिर 5 से 17 बार, ये 4 बार। इन दोनों को गुणा कर लेंगे हम। इन दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा? गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 323/4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा? ये 8 बार आएगा 0, और ये पॉइंट लगेगा 0, ये हमारा 7 और ये हमारा 5 हटा, ये हमारा हो गया आंसर। अब पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने, तो इस 80.75 आए, तो इसमें कितने प्रतिशत कमी हुई? तो 100 में से 80.75 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 19.25% की कमी हो गई। उसके व्यय में कितनी कमी हुई? तो 19.25% की कमी हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। एक बार वापस देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, तो हमें व्यय नहीं दे रखा है तो व्यय हमें 100 मानना है, तो 100 हो गया। पहले 15% घटाया, तो 15% घटाया मतलब 85/100 इंटू फिर 5% और घटाया तो 95/100। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। अभी आएगा तो ये 17 बार, ये 20 बार, ये 4 बार और ये 19 बार। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 323 आएगा। इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो ये 80.75, इसको 100 में से माइनस करेंगे तो 19.25% की क्या हुई हमारे पास? कमी हुई। इसमें व्यय में कमी हुई 19.25 की। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर ये टाइप तो आपका क्लियर हो जाएगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर दोगे आसानी से। थर्ड क्वेश्चन है इसका। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, फिर 20% घटाया
गया, फिर 20% घटाया गया, अंत में संख्या क्या होगी? तो अंत में संख्या क्या होगा? अंत में संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? तो निकालते हैं हम। किसी संख्या को 20%, किसी संख्या को हम 100% मानते हैं, अभी पहले ही माना था। तो 100% संख्या दे रखी होती तो 100 की जगह वो संख्या लिखते हैं। अभी हमें 100 संख्या नहीं दे रखी है तो उसको 100 मानेंगे। तो अब है कि 20% बढ़ाया गया, तो 20% मतलब 120 घटावा 100 इंटू फिर 20% घटाया गया, 20% घटाया गया मतलब 100 में से 20% घटाएंगे 80 घटाओ 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये 100 से 100 गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 12, इसको गुणा करेंगे तो 96। तो 96 तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो इसमें 4% कमी हुई, क्योंकि 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई? संख्या में 4% कमी हुई। और अगर हमने 100 माना तो हमारी संख्या क्या होगी? हमारी संख्या 96 हो जाएगी। अगर संख्या पूछे तो 96, और अगर प्रतिशत कमी पूछे तो 4% की कमी हो जाएगी। दोस्तों तो इसमें 4% की कमी हुई है। तो ये हमारा 3 टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। हमने पहला टाइप पढ़ा था प्रतिशत वृद्धि पर, फिर कमी पर पढ़ा था, अब दोनों पे पढ़ लिया तीसरा टाइप। अब हम कल पढ़ेंगे 4 टाइप, और इसके क्वेश्चन हो गए। अब पूरे प्रतिशत में 10 टाइप है, 10 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और उसके तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।